यह मेरा 60 डेज़ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 4th वीडियो होने जा रहा है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मॉडल्स को। इसके पहले के जो 3 वीडियोज़ हैं और ख़ास कर जो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से बताया गया है कि हम क्या-क्या टॉपिक कवर करेंगे, बेसिक चीज़ें क्या होंगी, एडवांस्ड लेवल पे क्या-क्या चीज़ें और कैसे हम कवर करेंगे। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि हम प्रैक्टिस किस प्रकार से करेंगे, किस तरह से करेंगे। जिन्होंने यह नहीं देखा है, इस वीडियो को या फिर इन तीनों वीडियोज़ को अवश्य देख लें, फिर इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो में हम मॉडल्स को देखेंगे। सभी मॉडल्स के जो बेसिक यूजेस हैं उनके बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये मॉडल वर्ब्स क्या हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज या मॉडल वर्ब्स या फिर मॉडल्स, ये वो वर्ब्स हैं जो हमारी मानसिक दशा को बताते हैं। देखिए, जो मॉडल है यह मूड से बना हुआ है। मूड का मतलब होता है मानसिक दशा, तो मूड से बन गया मॉडल, राइट। यानी जब हम अपनी मानसिक दशा के बारे में बताएं, इच्छा के बारे में बताएं, अनुमान के बारे में बताएं, आशा के बारे में बताएं, विश्वास के बारे में बताएं, उम्मीद के बारे में बताएं, संभावना बताएं, राइट। यानी हम वहाँ पे अपने दिमाग को, अपने चिंतन को क्रियाशील कर रहे हैं, अपने चिंतन को उसमें समेट रहे हैं, डाल रहे हैं, मिला रहे हैं। तो उस कंडीशन में अपने दिमाग को उसमें हम इंगेज कर रहे हैं। तो ऐसे सभी वर्ब्स जो हमारे दिमाग के एंगेजमेंट को बताते हैं कि उसमें दिमाग लगाया गया है, दिमाग को लगा करके आशा या फिर इच्छा या फिर अनुमान या फिर विश्वास यह व्यक्त की गई है। तो ऐसे सभी वर्ब्स इस कैटेगरी में आते हैं जो हमारे दिमाग के एंगेजमेंट को बताते हैं। जैसे अगर हम ये कहें राम कम्स, यानी राम आता है, तो इस सेंटेंस से हम एक इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, एक सूचना दे रहे हैं। और यहीं पर अगर हम ये कहते हैं राम मे कम, यानी राम आ सकता है, तो हमने यहाँ पे मे का इस्तेमाल किया। मे बताता है कि हमने अनुमान लगाया है। और आप अनुमान कब लगाएंगे? जब आप कुछ कैलकुलेट करेंगे कि संभावना बनती है, कितनी संभावना बनती है, 50% बनती है, 10% बनती है, 20% बनती है, 75% बनती है, यानी या फिर पूरी की पूरी संभावना बनती है। यानी निश्चित रूप से आपने वहाँ पे अपने दिमाग को इंगेज किया हुआ है, राइट। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह आपके मानसिक दशा को बताता है, मूड से बना है मॉडल। तो ये जो मे है एक मॉडल ऑक्सिलरी है, क्योंकि यह आपके अनुमान को बताता है, संभावना को बताता है, राइट। तो ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, आट टू, मस्ट, नीड नॉट, विल, वुड, डेयर एंड यूज टू, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। और इनके जो बेसिक यूजेस होते हैं इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। दो चीज़ें और जान लीजिए आप मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में कि जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह से ही आती हैं। इनके साथ मेन वर्ब ज़रूर आएगा, निश्चित रूप से आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये टेंस के अकॉर्डिंग कभी चेंज नहीं होते हैं, नेवर, दे आर नेवर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड सब्जेक्ट। यानी हर एक टेंस में कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। इनका फॉर्म चेंज नहीं होता है अकॉर्डिंग टू द टेंस और सब्जेक्ट। और एक चीज़ और कि इनके ठीक बाद जो मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब तो आएगा ही आएगा, इनके ठीक बाद जो मेन वर्ब आता है वह हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहता है, राइट। तो ये चीज़ें याद रखें। सबसे पहला हम जो मॉडल ऑक्सिलरी लेते हैं वो है कैन, द यूज़ ऑफ कैन। देखिए, कैन का हिंदी इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है सकना, प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाता है, राइट। और जब आप अपनी शारीरिक क्षमता के बारे में बताते हैं, अपनी मानसिक क्षमता के बारे में बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। अब सपोज करिए, मान लीजिए कि आप ये बताना चाहते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, या फिर कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, या फिर कोई चीज़ क्या कर सकती है,
राइट। जैसे मैं गिटार बजा सकता हूँ, मैं गाना गा सकता हूँ, मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, मैं 2 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, राइट। या फिर लैपटॉप कई चीज़ों को काफ़ी आसान कर सकता है, राइट। तो अगर इस तरह की चीज़ें बतानी हो तो आप कैन का यूज़ करते हैं, राइट। लास्ट में जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन होता है वह होता है सकता है, सकती हैं या फिर सकते हैं। ये होता है जैसे हमें कहना हो कि वह गिटार बजा सकती है, क्षमता के बारे में तरीका हम जानता है वो बजाने का, उसके अंदर यह क्षमता है, कौशल है, वह गिटार बजा सकती है, राइट। शी कैन प्ले ऑन गिटार, शी कैन प्ले ऑन गिटार। अब देखिए बजाने का जो इंग्लिश होता है वो होता है प्ले, और जो चीज़ आप बजा सकते हैं उसके पहले हम ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। शी कैन प्ले ऑन गिटार, वह गिटार बजा सकती है। तो मॉडल ऑक्सिलरी और उसके बाद जो मेन वर्ब आता है प्ले, ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। शी कैन प्ले ऑन गिटार, राइट। या फिर वह अंग्रेजी बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश। या फिर मैं अपनी सांस 2 मिनट तक रोक सकता हूँ, शारीरिक क्षमता है। आई कैन होल्ड माई ब्रेथ फॉर 2 मिनट्स, आई कैन होल्ड माई ब्रेथ फॉर 2 मिनट्स। मैं अपनी सांस 2 मिनट तक रोक सकता हूँ। तो फिर जो चीज़ आप कर सकते हैं, आपके पास जो मानसिक क्षमता है या फिर शारीरिक क्षमता है, इस चीज़ को बताने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कुड। अब देखिए कुड का यूज़ कब करते हैं, जब आपको ये बताना हो कि आपके पास शारीरिक क्षमता या फिर मानसिक क्षमता पास्ट में थी लेकिन प्रेजेंट टाइम में नहीं है। हिंदी आइडेंटिफिकेशन होता है सकता था, सकती थी या फिर सकते थे। यह सेंस या फिर यह सेंस रखने वाले दूसरे शब्द भी हिंदी में आ सकते हैं, लेकिन सेंस उसका वही रहेगा, मतलब वही रहेगा कि कोई शारीरिक क्षमता या फिर मानसिक क्षमता आपके पास थी पहले, अब नहीं है। जैसे अगर हम ये बताना हो कि वह बिना चश्मे के पढ़ सकता था पहले, अब चश्मा लग गया है, पहले वह बिना चश्मे के पढ़ सकता था, मीन्स ही कुड रीड विदाउट ग्लासेस, ही कुड रीड विदाउट ग्लासेस। या फिर मैं समय पर नहीं पहुंच पाया या फिर मैं समय पर नहीं पहुंच सका, राइट। तो यह भी क्षमता बताता है, वह पास्ट टाइम में ऐसा हो नहीं पाया, कर नहीं सका। तो इस चीज़ को भी हम कुड से व्यक्त करते हैं, आई कुडंट रीच ऑन टाइम, मैं समय पर नहीं पहुंच सका। तुम मेरी मदद कर सकते थे, यह भी पास्ट हो गया, पास्ट की बात है, कर सकते थे लेकिन किया नहीं। यू कुड हेल्प मी, यू कुड हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते थे, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं मे यह बताता है कि किसी चीज़ के होने या फिर न होने की संभावना कितनी बनती है। संभावना है, संभावना बताता है, अंदाज़ा बताता है, राइट। आप आकाश में बादल देख रहे हैं, राइट, तो फिर आप अंदाज़ा लगाते हैं कि यार आज बारिश हो सकती है, आकाश में बादल वादल तो हैं, तो हो सकता है आज बारिश हो। तो संभावना यही है, आपका अंदाज़ा यही है। जैसे वह आज आ सकता है, राइट, आपने अनुमान लगाया है कि वह आज आ सकता है, राइट। ही मे कम टुडे, ही मे कम टुडे, आज बारिश हो सकती है, आकाश में बादल वादल हैं तो संभावना बनती है कि बारिश हो, तो आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, हिंदी में ऐसे भी हो सकता है, संभावना है कि आज बारिश हो, ऐसे भी हो सकता है। तो सेंस एक ही निकल रहा है। तो मे का जब भी आप यूज़ करते हैं तो समझ सकते हैं, मान लीजिए ऐसा होता है कि 50-50% के चांसेस हैं, ऐसा समझ लीजिए आप, राइट। आधा संभावना है होने की, आधा संभावना है न होने की। उसे यह पता मालूम हो सकता है, चलो उससे पूछते हैं, उसे यह मालूम हो सकता है, तो 50% चांस बनता है, चूँकि इस लोकेलिटी का है तो 50% चांस बनता है कि यह पता उसे मालूम हो। ही मे नो दिस एड्रेस, ही मे नो दिस एड्रेस, राइट। तो जब 50-50% के चांसेस बनते हो किसी काम के होने के या फिर न होने के, और वहाँ पे आप उस कंडीशन में आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, तो फिर आप मे का यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन वहीं पर देखिए कि अगर संभावना इससे भी कम की बनती है, बहुत कम संभावना बनती है,
राइट। तो उस कंडीशन में हम मे के बजाय माइट का यूज़ करते हैं, बहुत ही कम संभावना बनती है। न होने के चांसेस ज़्यादा हैं, होने के चांसेस बहुत कम हैं, न के बराबर हैं, तो फिर हम माइट का यूज़ करते हैं। सबसे कम संभावना इसी से व्यक्त होती है, माइट से। जैसे वह भूखा हो सकता है, राइट, लेकिन ऐसी संभावना बहुत कम है। वह भूखा हो सकता है, ही माइट बी हंग्री। बच्चा रो रहा है, ही माइट बी हंग्री। तो बच्चा रो रहा है, वह भूखा हो सकता है, थोड़ी सी संभावना बनती है, राइट। या फिर मैं वहाँ जा सकता हूँ, ओके, तो पक्के तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ी सी संभावना है कि मैं वहाँ जाऊँ, तो मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई माइट गो देयर, राइट। या फिर वह नाराज़ हो सकती है, ज़्यादा संभावना नहीं है, ज़्यादा संभावना नहीं, बहुत कम ही संभावना है कि वह नाराज़ हो, राइट। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे शी माइट बी एंग्री, शी माइट बी एंग्री, राइट। तो वह नाराज़ हो सकती है। तो कम संभावना, सबसे कम संभावना इससे व्यक्त होती है। तो सबसे कम संभावना अगर व्यक्त करनी हो तो फिर आप माइट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है शुड। शुड का अर्थ होता है चाहिए। अब देखिए, जब हमें किसी को सलाह देना होता है, राइट, तो हमें ऐसे सेंटेंसेस हिंदी में मिलते हैं जिनके लास्ट में चाहिए होता है। जैसे हम सलाह दे रहे हैं किसी को, यार तुम्हें समय से आना चाहिए, राइट, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम्हें उसको भूल जाना चाहिए, तुम्हें ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए, तुमको ऐसे घूमना नहीं चाहिए, तुमको आराम करना चाहिए। तो जब भी आप सलाह दे रहे हो किसी को कि उसके लिए क्या बेनिफिशियल है, जिसको आप सलाह दे रहे हैं कि उसके लिए क्या बेनिफिशियल है, उसको क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे हम शुड का यूज़ करते हैं। देखिए, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए, राइट, यू शुड फॉरगेट हर, यू शुड फॉरगेट हर। या फिर अब हमें निकलना चाहिए, काफ़ी लेट हो रहा है, निकल जाना चाहिए। हम सलाह दे रहे हैं जो हमारे साथ है, वी शुड लीव नाउ, वी शुड लीव नाउ, अब हमें निकलना चाहिए। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, काफ़ी दिनों से बीमार थे, तो टहलना वलना बंद करो, आराम करो, तुमको आराम करना चाहिए। मीन्स यू शुड टेक रेस्ट, यू शुड टेक रेस्ट, राइट। तो जब आपको सलाह देना हो कि किसी के लिए क्या बेनिफिशियल है करना, क्या बेनिफिशियल हो सकता है, लाभकारी हो सकता है, उसको वह करना चाहिए, तो शुड का इस्तेमाल करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं, राइट। एक ऐसा ही अर्थ रखने वाला आट टू है। आट टू का भी अर्थ होता है चाहिए। आट के साथ टू निश्चित रूप से आता है, राइट। तो अब देखिए, जो सलाह है, अगर वह सलाह नैतिक रूप से ज़रूरी है, राइट, तो वहाँ पे हम आट टू का यूज़ करते हैं, राइट। जैसे हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो नैतिकता यही कहती है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। उस कंडीशन में हम आट टू का यूज़ करते हैं। आट टू से संभावना भी व्यक्त होता है, राइट। तो लेकिन हम यहाँ पे बेसिक यूजेस पढ़ रहे हैं, तो आट टू का यूज़ कब करेंगे, जब कोई काम करना चाहिए, नैतिक रूप से वह ज़रूरी हो। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वी आट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी आट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। या फिर तुम्हें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए, हमारी नैतिकता है, यू आट टू लव योर नेबर्स, यू आट टू लव योर नेबर्स, तुम्हें पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, नैतिकता हमें यही सिखाती है। समाज से हमने यह सीखा है कि ऐसा करना अच्छा होता है। वी आट टू हेल्प द पुअर, वी आट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, राइट। तो जब नैतिकता की बात करनी हो, वहाँ पे हम आट टू का यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत जगह आप देखेंगे कि शुड की जगह आट टू और आट टू की जगह शुड का यूज़ कर देते हैं, राइट। तो वे सारे सेंटेंसेस भी सही हैं, लेकिन अधिकतर हम यही पाते हैं कि आट टू जो है, आट टू का यूज़ कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है, और वैसी चीज़ों को बताने के लिए होता है जब हमें कोई काम नैतिक रूप से करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं मस्ट। मस्ट, अब देखिए, यह भी संभावना व्यक्त करता है, यानी जब आपको लगे कि कोई काम बस होगा तो होगा, मीन्स होके ही रहेगा, राइट। आकाश में बादल बादल छाए हुए हैं, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, बिजली कड़क रही है। अब आप समझ रहे हैं कि जो बारिश है वह होके रहेगी, यानी नागा नहीं जाना है, चूक
बिल्कुल चूकेगा नहीं, बारिश होगा तो होगा। अगर इस तरह की संभावना होगा तो होगा, निश्चित रूप से होगा, तो वहाँ पे मस्ट का यूज़ करते हैं, राइट। मीन्स अगर हमें ये कहना हो कि तुम्हें कुछ करना ही चाहिए, राइट, नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, यह बहुत ही ज़रूरी है, अवश्य चाहिए, तुम्हें करना ही चाहिए, तुम्हें अवश्य करना चाहिए, यू मस्ट डू समथिंग। अगर इस तरह की बात हो तो मस्ट का यूज़ करते हैं, यू मस्ट डू समथिंग। उससे धूम्रपान छोड़ ही देना चाहिए, करेगा तो मर जाएगा, तो निश्चित रूप से छोड़ देना चाहिए। ही मस्ट क्विट स्मोकिंग, क्विट मीन्स होता है छोड़ देना, ही मस्ट क्विट स्मोकिंग। तुम्हें अवश्य ही वहाँ जाना चाहिए, अवश्य ही मीन्स निश्चित रूप से जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर, राइट। नेक्स्ट है विल। अब देखिए विल का यूज़ हम तब करते हैं जब पहले से कोई काम आपने निश्चित कर रखा है कि यह काम फ्यूचर में मैं करूँगा, तो यह चीज़ बताने के लिए विल का यूज़ करते हैं, राइट। आपने काफ़ी दिनों से प्लानिंग किया हुआ है, निश्चित किया हुआ है कि आप अगले साल घर खरीद लेंगे, राइट, तो उस कंडीशन में हम विल का यूज़ करते हैं। हिंदी में जो क्रिया होती है, आइडेंटिफिकेशन जो होता है, उसके लास्ट में गागेगी आता है, राइट। जैसे वह एक घर खरीदेगा, प्लानिंग पहले की है लेकिन फ्यूचर में काम करेगा। ही विल बाय अ हाउस। आज मेरे कुछ दोस्त डिनर पर आएंगे, पहले से निश्चित है, प्लानिंग पहले की बनी हुई है, तो फ्यूचर में यह काम होगा। टुडे सम ऑफ फ्रेंड्स विल कम टू डिनर, टुडे सम ऑफ माई फ्रेंड्स विल कम टू डिनर, राइट। तो प्लानिंग पहले की हो, पहले से निश्चित हो और वह काम फ्यूचर में होगा, तो उस कंडीशन में हम विल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वुड। वुड का भी इस्तेमाल हम संभावना व्यक्त करने के लिए करते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए कि दरवाजे पे नॉक हो रही है, आप अंदर बैठे हुए हैं, तो आप एक अनुमान लगाते हैं कि यार कौन होगा, हाँ, राहुल होगा या फिर राहुल हो सकता है, दैट वुड बी राहुल, राहुल होगा, दैट वुड बी राहुल, ओके। या फिर शाम को वह मुझे कॉल करेगा, राइट, शाम को वह मुझे कॉल करेगा, ऐसी संभावना है, ऐसा आपको लगता है। ही वुड कॉल मी इन द इवनिंग, ही वुड कॉल मी इन द इवनिंग, राइट। तो वुड का भी यूज़ हम संभावना व्यक्त करने के लिए करते हैं।